इस खबर के प्रायोजक है गुड्डू जनरल स्टोर एंड कॉस्मेटिक, अर्बन आउटफिट, मेन मार्केट, अतरौलिया, आजमगढ़। राजकीय पॉलिटेक्निक अतरौलिया में इंजीनियर डे पर प्लेसमेंट ड्राइव 150 छात्रों को मिला अवसर। खबर है आजमगढ़ के अतरौलिया से, जहां राजकीय पॉलिटेक्निक अतरौलिया में अभियंता दिवस के अवसर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित किया गया। इस दौरान 150 से अधिक छात्रों को 3 लाख रुपए तक का पैकेज पर नियुक्ति पत्र मिले। वहीं बता दें, कार्यक्रम का शुभारंभ संस्थापक बजरंग त्रिपाठी को श्रद्धांजलि अर्पित कर किया गया। निर्देशक डॉक्टर शुभकांत सिंह ने बताया कि संस्था को SIT से 4 सितारा रेटिंग प्राप्त है और बड़ी कंपनियों यहां से छात्र को चयनित कर रही हैं। बता दें, कार्यक्रम में उन्नत भारत अभियान के तहत 5 चयनित गांवों के लिए जैविक खेती, जल प्रबंधक, ग्रामीण ऊर्जा व स्वास्थ्य सेवाओं पर कार्ययोजना भी प्रस्तुत की गई। आइए सुनते हैं डॉक्टर शुभकांत सिंह ने क्या कुछ कहा। सर, आप विद्यालय के कैंपस में कुछ कंपनियां आई हैं और कंपनी के साथ साथ एक उन्नत भारत अभियान चलाया गया है। शुरू से कई कंपनी के साथ और उन्नत भारत अभियान। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अपना कीमती समय लेके हमारे संस्था में आप आए। आप 2021 से लगातार हमारे संस्था में आ रहे हैं, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और इस संस्था कहाँ पे है ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि रूरल एरिया मकरा में संस्था है और इस संस्था 2021 में स्थापित हुई थी। तब से लगातार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रही है। आज इंजीनियर्स डे है, 15 सितंबर है। इसी डे को हम बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि जब इंजीनियर्स हमारे बेहतर बनते हैं तो ये देश है तरक्की करता है। किसी भी देश की इकोनॉमी वहाँ के इंजीनियर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि आपको अगर MSME सेक्टर मजबूत करना हो या बड़ी इंडस्ट्रीज़ को मजबूत करना हो, किसी भी चीज़ को मजबूत करना हो, जब तक आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर बेहतरीन नहीं होंगे तब तक वो देश एक अच्छी इकोनॉमी जनरेट नहीं कर सकता। इसी के क्रम में आज हमने 2 थीम्स रखी हैं। पहला, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं उनको उच्च स्तरीय कंपनियों में जॉब दिलाना, और दूसरा, जो हमारे गाँव के आसपास हमारे इस संस्था के आसपास जो गांव हैं उनको हमने उन्नत भारत अभियान से जोड़ा है। तो उन्नत भारत अभियान जो IIT दिल्ली से रन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है। इसके द्वारा हम गांव में बहुत डिफरेंट तरीके के रोजगार, उनमें कितनी सरकार की स्कीम चलती हैं, उनसे किस तरीके से गांव का विकास किया जा सकता है और उनको कैसे जोड़ा जा सकता है, उसी के लिए प्रोग्राम रखा हुआ है। तो बच्चों के रोजगार के लिए हमने 2 कंपनी बुलाई गई हैं। इसमें एक पॉलीमूड, जिसमें एक पॉलीबॉन्ड है और दूसरी हमारी कृष्णा मारुति है। ये कंपनी कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग को जॉब देंगी। इनमें स्टार्टिंग सैलरी 20,000 रुपये पर मंथ है, साथ में कैंटीन फैसिलिटीज़ है, मेडिकल अलाउंस है, EPF है। ये कंपनी दोनों NCR बेस्ड हैं, गुड़गांव में स्थित हैं। ये बच्चों को अभी से जॉब देंगे। जब ये बच्चे यहाँ से पास आउट होकर जाएंगे तो इनको किसी तरीके की चिंता नहीं रहेगी, सीधा सीधा ये कंपनी में ज्वाइन करेंगे। अभी हमारा पहला फेज है, अभी और भी कंपनीज यहाँ सिलसिला जारी रहेगा। हमारा पहला आज से स्टार्ट हो गया है। आज से 10-15 दिन बाद हम रिलायंस भी यहाँ पे बुला रहे हैं, जिसमें बच्चों को 35,000 तक की नौकरी मिलेगी। उसके बाद हमारे पास बजाज, टाटा और देश की नामी कंपनियां इस संस्था में आती जाएंगी। हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को हम इतना जॉब दे देंगे कि बच्चों को सिलेक्ट करने में भी समय लगा किस कंपनी में हमें जाना है, किस में नहीं जाना। यहाँ पे उन्नत भारत अभियान है अंतर्गत आपके कॉलेज द्वारा अपनाए गए गाँव में अब तक कौन कौन सी नवाचार या तकनीकी समाधान लागू किए गए हैं और इसमें क्या प्रभाव दिखेगा? उन्नत भारत अभियान मैंने पहले ही बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम्स है। इस स्कीम के तहत जो हमारे देश के उत्कृष्ट संस्थान हैं, जैसे IIT दिल्ली, IIM, NIT, IIIT और भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनकी मोस्ट इम्पोर्टेंस है, मतलब किसी न किसी क्षेत्र में उन्होंने अच्छा किया है, उन संस्थाओं को अपने प्रोग्राम के साथ में जोड़ा है। और वो संस्थाएं अपने आसपास एटलीस्ट कम से कम 5 गाँव को एडॉप्ट करेंगी। उन गाँव में किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी का संचार कर सकते हैं, उन गाँव में हम कैसे रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, उन गाँव की समस्याएं जो हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, और उन गाँव के अंदर जो लोग वहाँ पे जिस तरीके का जीवन यापन कर रहे हैं उनको हम कैसे बेहतरीन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हर गांव में, सबसे ज़्यादा हमारे गांव में एक चीज़ सबसे बड़ी जीवन की एक आजीविका है, वो खेती। तो खेती के सुधार के लिए हम कैसे कर सकते हैं, खेती के साथ में हम किस तरीके के उनको छोटे छोटे बिजनेस करा सकते हैं, जैसे मत्स्य का बिजनेस कैसे होगा, शहद का कैसे होगा, जो हमारी फल जो उसका बिजनेस कैसे होगा, ग्रामीण क्षेत्र में हम किस तरीके से उनको सेल्फ डिपेंडेंट बना सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स हैं,
किस स्कीम के तहत कितनी सब्सिडी मिल रही है, उनको कैसे जोड़ा जाएगा। तो यहाँ से उनको कंप्लीट ट्रेनिंग दी जाएगी, कंप्लीट उनको अवसर दिए जाएंगे। हमारी टीम, हमारी फैकल्टीज पहले 1-2-3 बार गाँव में गए हुए हैं, सारे गाँव में विजिट किए हैं। उनके सर्वे फॉर्म हम लोग भरेंगे, वो सर्वे फॉर्म सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जाएंगे। उनकी समस्या उसमें सब कुछ जुड़ी हुई हैं, और साथ में उनको हम कैसे मैक्सिमम उनको कैसे इस गवर्नमेंट की स्कीम से जोड़ सकते हैं, उसमें हमारा लगातार प्रोग्राम जारी रहेंगे। अभी हमारा उद्योग विभाग आजमगढ़ का भी उनके साथ हम प्रोग्राम होगा, जिसमें से कैसे उनको लोन मिल सकता है, कैसे स्कीम में सब्सिडी मिल सकती है। जैसे बहुत ऐसे ग्रामीण बिजनेस हैं जिसमें हम कैसे मशरूम की खेती कर सकते हैं, कैसे मत्स्य पालन कर सकते हैं। मतलब हमारी जो टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ चल रहा है कि छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट से हम कैसे अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं, कैसे मतलब अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग जो गाँव के डिफरेंट जगह पे नौकरी करने जाते हैं, दुबई जाते हैं, उधर जाते हैं, जबकि उनको यहीं पे हम स्किल्स दे सकते हैं। उस स्किल की तरह उन्हें ऐसी आजीविका देंगे कि 20 से 25 की नौकरी नहीं, एक बिजनेस गांव में ही कर सकते हैं। इससे गांव का भी विकास होगा। तो किस तरह प्रोत्साहन किया जा रहा है कि गांव की समस्या को पहचाने और उनको विकसित योजनाओं कैसे करें? हमारे एक उन्नत भारत gov.in का एक पोर्टल है, उन्नत भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके लिए जितने भी हमारे देश के मजिस्ट्रेट हैं, उनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से एक पत्र जारी हो गया है। उस सर्वे के तहत हम प्रत्येक गांव का सर्वे करते हैं। उसमें गांव में कैसी सड़क है, कच्ची हैं कि पक्की हैं, कैसे कनेक्टिविटी है, किसकी कितनी इनकम है, कितनी योजनाएं जो सरकार की चल रही हैं, उनमें से कितने से वो जुड़े हुए हैं, पूरा हमारे बच्चे उसका आकलन करेंगे, उसका डेटा बनाएंगे। अगर वो योजनाओं से नहीं जुड़े हैं तो उनको कैसे जोड़ना है, उसके लिए लगातार काम करके हर महीने हमारे गाँव में हमारे फैकल्टी और बच्चे लगातार जाएंगे। आप अपने अनुभव से बताइए कौन से गांव में सबसे बड़ी समस्या है जो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी तकनीकी दृष्टि से अधिक योगदान कर सकते हैं? अभी सर 5 गाँव में हमने सर्वे किया है। 5 गाँव में तकनीकी शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव है। तकनीकी शिक्षा तो छोड़ो, वहाँ पे लोगों को यही नहीं पता है कि हम किस तरीके से अपनी आजीविका चलाएंगे। बहुत सारे लोगों को जैविक खेती के बारे में नहीं पता है, मत्स्य पालन के बारे में, और गवर्नमेंट की जो योजनाएं चल रही हैं उनका भी धरातल में नहीं पता है कि इससे उनको इतना बेनिफिट्स मिल सकता है। तो हम यही चाहते हैं कि वो किस तरीके से पहले तो योजनाओं से जुड़ें, अपनी समस्याओं को किस तरीके से अवगत कराएं, और आप देखेंगे 1 साल के अंदर उस गाँव में हम एक बेहतरीन खुशहाली ला देंगे। अभी तक आपने इस योजना के तहत कितने गाँव का सर्वे किया, कितने गाँव को चयनित किया है? हमने सर ये 5 गाँव हमको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत ही मिले हैं। हाँ, इसमें 5 गाँव जो हैं, पहला लोहरा तेजपुर है और मकरा है। तो आपकी टीम कब से काम स्टार्ट कर रही है? सर अभी हमारे को IIT-BHU ने 3 महीने पहले ही इसमें हमारा एम्पैनल्ड हुआ है IIT-BHU की तरफ से। अभी हमारा एक जिले पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होगा जिसमें IIT-BHU के प्रोफेसर भी आएंगे। वो हमारे गाँव के जो लोग हैं, जो इस तरीके का किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, उसमें मत्स्य पालन से लेके फल की खेती, जो मोती की खेती कैसे हम कर सकते हैं, सीप जैसे बोलते हैं, प्लस हमें जो मछली पालन कैसे कर सकते हैं, और टेक्नोलॉजी को किस तरीके से अपने गांव में हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सोलर पैनल्स हमें, उनके थ्रू हम लोग किस तरीके से ग्रामीण मतलब, और हमारा जो पॉल्यूशन का बहुत बड़ा इशू है, जहाँ पे हम गांव में पेड़ लगा के भी कैसे कार्बन को हम डिऑक्साइड कर सकते हैं, उसके थ्रू कितने हम इनकम जनरेट करते हैं, उसकी पूरी योजना के बारे में यहाँ पे आएंगे और बताएंगे। सर अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम अतुल कुमार पांडे है। मैं इनोवेशन कम जॉइंटली से हूँ। आज यहाँ पर हम 2 कंपनी के लिए कैंपस करने के लिए आए हैं। एक कृष्णा मारुति लिमिटेड और दूसरी है पॉलीबॉन्ड इंडिया लिमिटेड। इन दोनों ही कंपनी में डिप्लोमा के छात्रों की आवश्यकता है और आज हम इस कंपनी के लिए कैंपस कर रहे हैं। इसमें 2 तरीके के छात्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक जो पास आउट हो चुके हैं और एक वो जो अभी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। तो आज जिन भी छात्रों का हम चयन करते हैं यहाँ से, उनमें जो छात्र पास आउट हैं वो अभी इमीडिएट ज्वाइन कर जाएंगे, उनको 15 दिन के अंदर कंपनी ज्वाइनिंग दे देगी। और जो छात्र अभी पॉलिटेक्निक कर रहे हैं उनको उनका पॉलिटेक्निक कंप्लीट होने के बाद कंपनी जॉब देगी। कितने विद्यार्थियों को चयनित करने का लक्ष्य आपका, कितनी करने कंपनी के लिए? सर लक्ष्य हमारा है, कृष्णा मारुति के लिए हम 150 कैंडिडेट्स को हायर करेंगे और पॉलीबॉन्ड के लिए लगभग हमें 80 बच्चों की रिक्वायरमेंट है। इस खबर के प्रायोजक है गोल्डन बेकर्स एंड डेयरी, जिनका पता है मेन मार्केट अतरौलिया आजमगढ़। नोट हमारे यहाँ आइसक्रीम, बर्थडे केक, पेस्ट्री, पेटीज, नमकीन, बिस्कुट, दूध, दही, घी आदि सभी सामान उपलब्ध हैं तथा ऑर्डर देने पर मटर पनीर भी मिलता है।